देखिए खेल किसका है पता है? खेल इसका नहीं है कि आपको सफलता चाहिए, खेल इसका है कि सफलता कब चाहिए। खेल इसका नहीं कि आपको मर्सिडीज चाहिए, खेल इसका है मर्सिडीज कब चाहिए। खेल इसका नहीं मेरे को 5 लाख महीने का चाहिए, मेरे को 5 लाख महीने का कब चाहिए। खेल इसका है साहब, सवाल इसका है ही नहीं कि मेरे को अमीर बनना है, मेरे को प्रसिद्ध होना है, मेरे को साम्राज्य बनना है। सवाल इसका है मेरे को कब करना है ये सब कुछ। और जिस इंसान के पास लंबा टाइम है साहब, वो लंबा आराम करेगा। आराम वो छोड़ता है साहब जिसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, जिसको लगता है कि साहब 12 महीने में वो करना है जो 12 साल में मैंने नहीं किया, 12 महीने में वो कर रहा है, राइट? तब जाके वो आराम छोड़ता है। गलती से भी ये मत सोचिएगा कि दिमाग वाले लोग बहुत कम होते हैं और वही आगे बढ़ते हैं। दिमाग वाले अधिकांश लोगों को बचपन में ही खत्म कर देने की साजिश दुनिया भर में चल रही है, और जो अपनी भाषा में पढ़ ही नहीं पाएगा वो कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे इस देश का हर आदमी दूसरे के बारे में सब कुछ जानता है। यही उपलब्धि उसे चपरासी बनाती है, यही उसकी उपलब्धि उसे चपरासी बनाती है। अगर वो अपने बारे में जान जाए तो अंबेडकर बन जाए, अगर वो अपने बारे में जान जाए गांधी बन जाए, अगर वो अपने बारे में जान जाए कलाम बन। जिम्मेदारी है परिवार को ठीक रखना है। रियलिटी है। ये जो 90% लोग मोबाइल पे अपना टाइम बर्बाद करते हैं, ये कौन है? मिडिल क्लास हैं। ये ईएमआई पे एप्पल चलाने वाले लोग कौन है? मिडिल क्लास वाले हैं, जिनके घर में एप्पल नहीं आता खाने को, लेकिन एप्पल चलाएंगे। लड़कियों को तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप बेटा जम के पढ़ाई करें, मेहनत करें, संघर्ष करें, अपना करियर जरूर से बनाएं। हम अगर लड़का होते तो सब सही होता ना, कोई कुछ सवाल नहीं करता। लड़कियों को करियर बनाने के लिए ज्यादा समय कहाँ दिया जाता है? आपके घर वाले आपको क्या बोलते हैं? पराया घर, बेटा तेरे को तो एक दिन जाना है। जिस ससुराल में आप जाओगे वो क्या बोलेंगे? ये तो पराये घर से आई। लड़की होना ना डिजास्टर है। 2 घर की लड़कियां जिम्मेदारी उठाने के बाद भी उनका खुद का कोई घर नहीं होता। आपके जितनी भी प्रॉब्लम है ना, वो उसी दिन खत्म हो जाएगी जिस दिन आप पैसा कमाने लगोगे। असफल आदमी जिंदगी भर मेहनत करता है कि एक दिन आराम करेगा। सफल आदमी जिंदगी भर मेहनत करता है कि एक दिन इतना काम हो कि आराम करने का मौका ही ना मिले। इतना काम हो, राइट? एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस दिन आपका नाम लिया जाए और आपके नाम को लेने के बाद दुनिया को आपका काम दिखाई देने लगे, आप सफल हो चुके हैं। जीवन में अगर कुछ करना है ना तो बहरे बन जाओ, सुनो मत बस। जब आप सफल हो जाओगे तो वही कहीं हमने बोला था ना, ये दुनिया की रीति है, इससे घबरा के रुक गए तो सब खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ो, काम करो, मेहनत करो, भगवान का साथ भरोसा रख के करते चलो, सफलता भी मिलेगी और भगवान भी मिलेंगे। और मेरे सखा श्री कृष्ण को पता होना चाहिए कि उनका दोस्त सही काम कर रहा है, बाकी वो देख लेंगे। बाकी वो देख ले। बाकी दुनिया को खुश करने के चक्कर में मत पड़ो, दुनिया कभी किसी से खुश नहीं होती। एक बहुत बढ़िया शेर किसी ने कहा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है हमारा दौर आएगा। पछतावा किसको होता है? ईमानदार आदमी को होता है, जिसने मेहनत की हो, जिसने दिन रात एक किया हो, राइट, अपने काम में, उसको पछतावा होता है। रिजल्ट ना मिलने के बाद लोग कहते हैं रो मत। कैसे ना रोए भाई? अगर किसी ने मेहनत की है, अगर किसी ने जान लगाई है भैया, अगर उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा वो रात में रोएगा, रात भर रोएगा। हाँ ये जरूर है, सुबह होने से पहले आंख के आंसू पोंछेगा और फिर से बोलेगा मैं झुकेगा नहीं। गलती पर किसी को उतना ही बोलिए ताकि वो सुधर सके, और गलती कोई भी करे उसको अकेले में समझिए, क्योंकि सुधरना उसको है, दुनिया को नहीं। कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। अब सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें। 36 साल से एक रिकॉर्ड आ रहा था ओलंपिक में, और 36 साल से कोई तोड़ नहीं पा रहा था। तो माइकल फेल्प्स ने जब तोड़ा तो उससे पत्रकारों ने कहा कि भाई ये तो बड़ा कमाल का दिन रहा आपका, बड़े लकी रहे आप कि आपने 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो सुनिए उसने क्या बोला। उसने कहा कि मैं 4 साल से बिना एक दिन गैप किए, बिना एक दिन, नॉट अ सिंगल डे राइड। उसने कहा कि जब पूरा अमेरिका क्रिसमस के दिन छुट्टी मनाता था, पूरा अमेरिका, कहा कि उस क्रिसमस के दिन भी अकेले में 12 घंटे तैरता रहता था।
अरे एक बार सोच के तो देखिए, 4 साल लगातार या 4 सप्ताह आदमी लगातार काम नहीं कर पाता। 4 साल लगातार 12 घंटे, क्यों नहीं तोड़ेगा रिकॉर्ड? उसने पहले पता किया था कि जिस आदमी ने ये रिकॉर्ड बनाया उसने क्या किया, तो उसको पता चला कि वो 8 घंटे तैरता था, तो ये 12 घंटे तैरा 4 साल तक। तो ये जाने से पहले बोल के गया था मीडिया को और दुनिया को कि मैं रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूं, मैं 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूं। मीडिया ने कहा कि ये आदमी घमंडी हो गया है, एरोगेंस है इसके अंदर, राइडा। ये पहले बोल के गया था कि मैं तोड़ रहा हूं, क्योंकि उसने उतनी मेहनत कर ली थी, उतनी प्रैक्टिस कर ली थी। वो जानता था कि 4 साल से छुट्टी पे नहीं गया है, उसको पता था कि 4 साल से मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। वो जानता था, दुनिया नहीं जानती थी, मीडिया नहीं जानती थी। आदमी की मेहनत उसको इतना आत्मविश्वास दे देती है कि वो अपने हिस्से की जीत छीन लेगा ब्रह्मांड से। मैं बहुत ही नॉर्मल मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हूँ। मेरे फैमिली में किसी ने आज तक यूपीएससी का फॉर्म भी नहीं भरा है, एग्जाम भी नहीं दिया, प्रिपरेशन भी नहीं किया। तो मेरे लिए बहुत डाउट्स थे, बहुत फियर्स थे। पर ये लगता था कि क्या मैं पढ़ाई के बलबूते पे, अपनी लर्निंग कैपेसिटी से, अपने एक नॉलेज हम गेन करते हैं उसके बेसिस पे, क्या मैं ऐसे पोजीशन पे पहुंच सकती हूँ जहाँ पे लोगों के लिए कुछ कर सकती हूँ, किसी की लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज ला सकती हूँ। और फिर लगा कि नहीं, सिविल सर्विस एग्जाम इज वन सच डोर जो अगर मेरे लिए खुला तो शायद मैं उस जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार। पावर है भैया मेहनत में, और दुनिया पागल नहीं है। सारे बड़े लोग मेहनत ही बोलेंगे, सारे मैंने पूरी दुनिया में किसी बड़े आदमी से मिल लो, 1000 करोड़ 10,000 करोड़ के आदमी से मिल लो, बोलेगा मेहनत कर बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी, सब बोलेंगे। और ये जो स्मार्ट वर्क फलना चिलना बोलते रहते हैं ना, उनको पता नहीं है कि स्मार्ट वर्क जहां से पैदा होती है ना, जहां से पैदा होती है उसका नाम मेहनत है, वहां से स्मार्ट वर्क पैदा होती है साहब। मेरे ही नोट से मुझे एक क्वेश्चन आया, और क्या होता है जब अपने नोट से अपने आप को एक सवाल मिलता है ना प्रीलिम्स के उस दिन, बड़ा मजा आता है। तो यूपीएससी ने केवल इतना पूछा था कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो इस नाम का इंडेक्स निकालता है, बस इतना बताना है। आई जस्ट नोटेड इट डाउन इन माई डेटा बुक एंड फाइनली वो क्वेश्चन आया एंड आई वॉज एबल टू डू इट इन लेस देन 10-20 seconds. कि 2 तरीके से आदमी बदलता है, या खुद बदल जाए या समय उसको बदल देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कड़वा शब्द, खुद बदल गए तो ठीक, समय ने बदला ना तो बड़ी तकलीफ होगी। एक छोटे बच्चे ने अपने दादा से पूछा, दादाजी मैं सक्सेस होना चाहता हूँ। तो दादाजी बोला बेटा एक काम कर, 2 पेड़ खरीद के ले आ। तो दादाजी ने बोला बेटा एक पेड़ अपने घर में लगा दे और एक पेड़ अपना रोड पे बाहर लगा दे। बेटा ये बता इन दोनों पेड़ों में कौन सा पौधा फलेगा फूलेगा? तो बच्चा बोला दादाजी जो अंदर लगा है, क्योंकि आप इसे पानी दोगे, खाद दोगे, देख रेख करोगे, और जो बाहर लगा इसका क्या पता, इसका तो कोई जानवर खा जाएगा, गर्मी से खराब हो जाएगा, पानी ना मिला तो खराब हो जाएगा। दादाजी चुप रहे, अखबार पढ़ते रहे, बच्चा चला गया। बच्चा 4 साल बाद आया, फिर बोला दादाजी आपने बताया नहीं मैं सक्सेस कैसे होऊंगा? तो दादाजी ने बोला बेटा तुझसे मैंने एक काम कराया था। बोला हाँ दादाजी आपने 2 पौधे लगाए थे। बोला चल उनको देख के आते हैं। घर के अंदर जो पौधा था वो पेड़ बन गया। तो दूसरे कहा बच्चे ने देखा दादाजी मैंने कहा था ना ये पेड़ बनेगा। अब जब बाहर वाला देखा तो उसकी बड़ी बड़ी टहनी विशाल वृक्ष बन गया, लोग उसके नीचे सो रहे हैं, क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं थी, असीमित था। तो दादा ने उस बच्चे को बताया बेटा ये पेड़ ही रहा क्योंकि ये घर में था, इसको बढ़ने की जगह नहीं थी, इसकी टहनियां काट दी जाती थी, ये कंफर्ट जोन में था, इसे उतनी धूप उतनी सर्दी उतनी बरसात नहीं मिलती थी। अगर वृक्ष बनना है तो लड़, खतरों से लड़, और वो खतरों से लड़ा, बाहर रहा, कोई उखाड़ सकता था, कोई बेकार कर सकता था, गर्मी खत्म कर सकती थी। अगर वृक्ष बनना है तो बाहरी दुनिया से लड़ो, अनकंफर्ट हो जाओ, गांव छोड़ दो, गलियां छोड़ दो, मोहल्ले छोड़ दो। अगर दुनिया पे राज करना है तो दुनिया घूमना शुरू करो, वृक्ष बनो, आसमान तक तुम्हारी कोई सीमा नहीं है। हमारे देश में एक कहावत है जो बिल्कुल गलत है कि कर्म का फल मिलता है, नहीं ज्ञान का फल मिलता है। कर्म का फल मिलता तो रिक्शा वाला बहुत अमीर होता, कितनी मेहनत करता है वो। ज्ञान का फल है, जिसकी समझ जितनी ज्यादा है उसके पास उतना ज्यादा पैसा है। समझ का पैसा है, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। मिलेगा भाई,
इतना मिलेगा जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। खिलाड़ी तो बनो, अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो। खुद पे भरोसा रखना बहुत जरूरी है। दुनिया तो नहीं करेगी, ये तय है। दुनिया तो चड्डे में बम लगाएगी आप। हाँ, तकलीफ ये नहीं है कि चड्डे में बम लगाएगी, तकलीफ ये है कि रिमोट भी अपने हाथ में रखेगी जब मन करे। हाँ, जब मन करेगी वो खास। सही बात है। भरोसा नहीं करेगी, ये तय है। लेकिन अगर आपने भी भरोसा नहीं किया अपने ऊपर, तो मुझे लगता नहीं है कि वो ऊपर जाएंगे तो खुश होगा। वो कहेगा मैंने क्या बना के भेजा था यार, तुमने साला खुद पे ट्रस्ट नहीं किया। मेरा ये मानना है कि आदमी पहाड़ की चोटी से गिर जाए ना, वापस खड़ा हो जाता है। ऊंट से गिर के भी खड़ा हो सकता है, लेकिन अपनी नजर में गिर जाए ना, फिर आदमी खड़ा नहीं होता। हमारे को अपनी नजर में खड़ा होना है। थ्री इडियट मूवी देखी उसका, और इस दुनिया में महान वो है जो लोगों को हंसा दे, क्योंकि रुलाने वाली तो पूरी दुनिया है। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि शिक्षा प्राप्त करके अच्छी नौकरी करे, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य आपको ज्ञान प्रदान करना है, जिससे आप किसी भी क्षेत्र में उन्नति कर सके। इसलिए दोस्तों, जब तक शिक्षा का मतलब नौकरी पाना होगा, तब तक समाज में नौकरी पैदा होंगे, मालिक नहीं। इग्नोर करना सीखिए। अगर आपको यहाँ से कहीं पर भी पहुँचना है तो रास्ते में ऐसी बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, कुछ अच्छी लगेंगी, कुछ बुरी लगेंगी, लेकिन अगर हम वहाँ अटक गए तो हम अपने गोल तक कभी नहीं पहुँच पाएंगे। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट मानसिक शांति अचीव करनी है, वी मस्ट लर्न। लाइफ में एक बात याद रखना, किसी को कुछ दोगे तो लौट के जरूर आएगा। प्यार दोगे प्यार मिलेगा, खुशी दोगे खुशी मिलेगी, दुख दोगे दुख। में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है आपका सपना। जो भी आपका गोल है, आपका सपना है, उसे पाने के लिए मेहनत कीजिए। जस्ट गेट इट। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जीने का क्या मकसद? जिंदगी डर कर जीने के लिए नहीं है, न भगवान से, न प्रोफेसर से और न समाज से। हमें इस बात से डरना चाहिए कि अगर हम अपना सपना पूरा ना कर पाए तो दुनिया हमारी काबिलियत को नहीं पहचान पाएगी। जिंदगी एक सुनहरा मौका है अपनी काबिलियत को साबित करने का। जस्ट प्रूव इट। Awake, arise and stop not till the goal is reached. वो कभी नहीं